हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आप जानते ही हैं। ये सपोज करो y इज इक्वल टू साइन x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर कोई मुझे x की वैल्यू π/6 दे तो मुझे पता चल जाएगा कि y की वैल्यू हाफ है, बिकॉज साइन π/6 की वैल्यू हाफ होती है। लेकिन सपोज करो इस फंक्शन का मैं इनवर्स ले लूं, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने इनवर्स के बारे में पढ़ा था, और मैं कहूं साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये एक नया मैं फंक्शन डिफाइन करूं, और अगर y की वैल्यू हाफ हो तो x की वैल्यू क्या है, अगर मुझे ये बताना है तो यहां पर एक दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी? जैसे मैंने सपोज क्वेश्चन आपसे पूछा तो आप कह सकते हो कि x की वैल्यू π/6 है, बिकॉज जब y की वैल्यू हाफ होगी तो साइन इनवर्स x का मतलब वो कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन की वैल्यू हाफ है, वो π/6 हो जाएगी। लेकिन सपोज कोई दूसरा स्टूडेंट कहे कि x की वैल्यू 5π/6 है, तो वो भी करेक्ट है, बिकॉज अगर मैं साइन 5π/6 की वैल्यू देखूं तो वो भी हाफ होती है। तो यहां पर ये जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इस फंक्शन का इनवर्स लिया नहीं जा सकता। और लिया इसलिए नहीं जा सकता है बिकॉज अगर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स को देखूं तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि r से -1 to 1 स्क्वायर ब्रैकेट होगा पर मैप्ड है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर है तो y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, और ये मैनी टू 1 फंक्शन है। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू π/6 रखूं, 5π/6 रखूं, से 13π/6 रखूं, या फिर 17π/6 रखूं, तो इन सारे x के लिए जो y की वैल्यू है वो हाफ ही है। तो इस तरह के मैनी टू 1 फंक्शंस के लिए हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकते, बिकॉज हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि फॉर इनवर्स टू बी डिफाइंड फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। तो अब जब तक मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 1 और ऑन टू ना कर दूं तब तक क्या कहते हैं, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता हूं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे यहां पर साइन एक्स का जो फंक्शन है वो रियल से -1 to 1 में डिफाइंड है, कि डोमेन में कुछ ऐसा चेंज करेंगे ताकि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाए। बिकॉज जब ये 1 1 ऑन 2 हो जाएंगे तो फिर इनके इनवर्स डिफाइन किए जा सकते हैं, अदरवाइज इनके इनवर्स डिफाइन ही नहीं किए जा सकते हैं। तो एक तरफ से शुरू करते हैं। सपोज करो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। यहां पर ये x है और यहां पर y है जिसकी वैल्यू साइन x है। तो क्लियरली ये मैनी टू 1 फंक्शन है। जैसे मैं पिछली बार एग्जांपल ले रहा था, अगर मैं y की वैल्यू हाफ ले लूं तो यहां पर ये कई सोल्यूशन पॉइंट्स आ जाएंगे। एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। तो इसको 1 1 एंड ऑन 2 करने के लिए मुझे इसका डोमेन चेंज करना पड़ेगा। तो सपोज करो मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन इसका डोमेन डिफाइन कर दूं -π/2 से π/2, और इसका कोडोमेन डिफाइन कर दूं -1 से 1। यानी कि अब जो मेरा फंक्शन है वो यहां से स्टार्ट होकर के यहां पर खत्म हो जा रहा है। अब इस फंक्शन के लिए y इज इक्वल टू साइन एक्स इज 1 1 ऑन 2, और सिंस यहां पर y इज इक्वल टू साइन एक्स इज 1 1 ऑन 2, मैं यहां पर इनवर्स डिफाइन कर सकता हूं, एंड आई कैन राइट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ax एक वेल डिफाइंड फंक्शन होगा अगर ये -1 1 से -π/2 π/2 इस डोमेन से इसको डोमेन में मैप किया जाए।
और ये -π/2 to π/2 साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। फॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हाफ। फाइंड y। तो जैसे मैं पिछली बार y की बहुत ढेर सारी वैल्यूज ले रहा था, फिर रिमेंबर मैंने कहा था यहां पर π/6 हो सकती है, 5π/6 हो सकती है, 13π/6 हो सकती है। तो यहां पर मैंने y पे कंस्ट्रेंट डाल दिया। कंस्ट्रेंट क्या है कि y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। यानी कि अगर मुझे -π/2 से π/2 के बीच में देखना हो तो सिर्फ एक ही वैल्यू रह जाएगी y की, जिसकी वैल्यू π/6 है। तो जो ये मेरा फंक्शन आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये y इज इक्वल टू साइन x का रिफ्लेक्शन होगा अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x, और ये देखने में कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहां पर x की वैल्यू -1 से 1 तक वेरी करेगी और y की वैल्यू -π/2 से π/2 तक वेरी। अगर मैं y इज इक्वल टू साइन x -π/2 से π/2 डोमेन ले लूं और -1 से 1 को डोमेन ले लूं तो एक 1/1/2 फंक्शन हो जाएगा। और इस 1/1/2 फंक्शन के लिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डिफाइन किया जा सकता है, जो कि -1 से 1 डोमेन और -π/2 से π/2 को डोमेन के लिए डिफाइंड है। और ये जो वैल्यू है -π/2 से π/2, ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। ऐसे ही cos x को अगर मैं 1/1/2 करना चाहूं तो मैं इसका डोमेन 0 से π कर दूंगा। ऑब्वियसली इसकी जो कोडोमेन होगी वो -1 से 1 ले लूंगा। तो अब फिर इसको फिर से इन्वर्ट किया जा सकता है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन -1 से 1 है, रेंज 0 से π है, और ये कॉस इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू है। अब जहां पर साइन इनवर्स डिफाइंड है वहीं पर कोसेक इनवर्स x डिफाइंड होगा। तो कोसेक इनवर्स x का डोमेन जो होगा वो r माइनस दिस सेट विच इज फ्रॉम -1 to 1। इसका मतलब यहां पर x कैन बी एनी रियल नंबर नॉट बिलोंगिंग टू -1 to 1 होगा। ठीक है, यानी कि 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है या -1 से छोटा कोई नंबर हो सकता है, इंक्लूडिंग 1 and -1। और इसका जो कोडोमेन होगा, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी होगी, वो -π/2 से π/2 के बीच का कोई भी पॉइंट हो सकता है अदर देन 0, बिकॉज cos 0 इनफाइनाइट होता है तो वो डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही इस कंसेप्ट को सेक इनवर्स x पे कैरी करें तो सेक इनवर्स x के लिए भी जो मेरा डोमेन है वो एनी रियल नंबर, जो मेरा डोमेन है वो एनी रियल नंबर नॉट बिलोंगिंग टू -1 to 1 है। सेक इनवर्स x की वैल्यू के लिए x कभी -1 से 1 के बीच में नहीं आ सकता, बाकी कोई भी नंबर हो जाएगा। और इसकी जो रेंज है, जो किसी प्रिंसिपल वैल्यू है, इसका कोडोमेन होगा, वो 0 से π है, लेकिन -π/2 नहीं हो सकता, बिकॉज सेक π/2 की वैल्यू फिर से इनफाइनाइट हो जाती है। ऐसे ही अगर मुझे tan x को 1/1/2 करना है तो tan x 1/1/2 है -π/2 से π/2 के लिए, जब x की वैल्यू -π/2 बट -π/2 नॉट इंक्लूडेड इसलिए बिकॉज -π/2 पे tan x इनफाइनाइट हो जाता है और ऐसे मैक्सिमम टू π/2 तक जा सकती है। और इसका रेंज कोई रियल नंबर है, इसका मतलब tan इनवर्स x रियल नंबर से लेकर के और -π/2 to π/2 इस कोडोमेन में डिफाइंड है। ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है। इसी तरीके से cot x को 1/1/2 बनाने के लिए हम उसका डोमेन 0 to π ले लेंगे और ये मैप्ड होगा रियल नंबर के सेट पे। इसकी रेंज
रियल नंबर होगा, इसलिए कॉट इनवर्स एक्स जो है वो रियल नंबर्स के डोमेन से 0 to पाई के कोडोमेन पे मैप्ड होगा। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, 0 and पाई नॉट इंक्लूडेड। तो ये जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे इनकी प्रिंसिपल वैल्यू मैंने लिख दी। इनको याद करना इतना मुश्किल नहीं है बिकॉज इसमें खाली दो ही तरह की वैल्यूज हैं। साइन इनवर्स एक्स के लिए -π/2 to π/2 है, कोसेक इनवर्स एक्स के लिए भी यही चीज है, बस खाली 0 हट गया है। 0 इसलिए हट गया है बिकॉज सपोज करो मैं कोसेक इनवर्स एक्स 0 कहूं तो x इज इक्वल टू कोसेक 0 हो जाएगा, और कोसेक 0 तो इनफाइनाइट होता है, तो x इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, इसलिए 0 हट गया है। ऐसे ही tan इनवर्स x के लिए भी ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये -π/2 to π/2 ही है, बस यहां पर क्या डिफरेंस आया कि साइन और कोसेक इनवर्स के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट थे, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 और π/2 भी हो सकती थी। tan इनवर्स एक्स के लिए -π/2 और π/2 भी नहीं हो सकती। सेम रीजन, बिकॉज कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके लिए अगर मैं इनवर्स ऑफ tan लूं तो उसकी वैल्यू -π/2 या π/2 हो जाए। तो ये साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स ये एक तरह की प्रिंसिपल वैल्यू रखते हैं विथ सम एक्सेप्शंस इन कोसेक इनवर्स एंड tan इनवर्स एक्स। और ये जो पॉइंट है cos इनवर्स एक्स जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई है, सेक इनवर्स एक्स जिसकी 0 to पाई है, इसमें से एक पॉइंट -π/2 हटा दिया गया है, और कॉट इनवर्स एक्स जिसकी भी 0 to पाई है, 0 और पाई हटा दिए गए हैं। तो ये दो ही तरह की प्रिंसिपल वैल्यू है, इसी से सारा काम चल जाएगा। इस चीज को एग्जाम्पल से लेकर के देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। जब मैं ये चीज पूछ रहा हूं फाइंड साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि वो कौन सा एंगल थीटा है जिसके लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है। दिस इज वन थिंग। दूसरी बात, ये थीटा कोई भी थीटा नहीं हो सकता, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे थीटा हैं। इस थीटा के ऊपर दूसरा कंस्ट्रेंट ये है कि ये साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू जो कि -π/2 से π/2 है, इसके बीच में लाई करता है। और अगर मैं देखूंगा तो -π/2 to π/2 के बीच में खाली थीटा इज इक्वल टू π/4 ही ऐसा एक एंगल है जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 हो सकती है, यानी कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 है। अगला एग्जांपल करते हैं, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो मुझे वो थीटा बताना है जिसके लिए कॉट थीटा की वैल्यू -1/√3 हो, दिस इज पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करे, बिकॉज कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई होती है। वो पीछे वाली टेबल मुझे याद होनी चाहिए। तो कॉट इनवर्स एक्स की 0 to पाई है, कॉट थीटा की वैल्यू -1/√3 है, तो -1/√3 का मतलब हो गया जो मेरा थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। और कॉट थीटा की वैल्यू -1/√3 होती है, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। 120 डिग्री पे कॉट थीटा की वैल्यू -1/√3 होती है, इसलिए कॉट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू 2π/3 होती है। इसका मतलब अगर मैं एक जनरल एल्गोरिथम देने की कोशिश करूं तो मेरे पास जब भी ये प्रॉब्लम आए, फाइंड कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स आए, कॉस इनवर्स एक्स आए, कोसेक इनवर्स एक्स आए, तो मैं इसको थीटा मान लूं। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू थीटा इज एक्स। जैसे पिछले एग्जांपल में जब मेरे पास प्रॉब्लम था फाइंड साइन इनवर्स 1/√2, तो मैंने इसको थीटा मान लिया था। इसका मतलब क्या आ गया था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब मुझे
थीटा की वो वैल्यू बतानी है जहां पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू x हो, यानी कि मुझे थीटा की वो वैल्यू बतानी है जहां पे साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है। लेकिन अब इस थीटा पे सिर्फ एक कंस्ट्रेंट रखना है, वो ये है कि थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू, और इसके लिए मुझे सारे फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यूज याद होनी चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। साइन, कोसेक और टैन, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। जब मैं -π/2 से π/2 कह रहा हूं तो ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं, जबकि इसमें मैंने गड़बड़ कर दी, इसको साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स कहना चाहिए, जबकि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होती हैं। तो अब सिंपल सी बात है, मुझे अपने थीटा की ऐसी वैल्यू चूज कर लेनी है जो कि प्रिंसिपल वैल्यूज को बिलोंग करती हो, यानी कि जैसे मुझे यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 के लिए थीटा की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जहां पे साइन थीटा 1/√2 हो और थीटा फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो फोर्थ में तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 हो ही नहीं सकती, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और थीटा की वैल्यू यहां से π/4 आ जाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।